नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीति और छात्र आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए इसे देश भर के छात्रों की लंबी लोकतांत्रिक और संघर्षपूर्ण लड़ाई की बड़ी जीत बताया है। इंजीनियर सुनील कुशवाहा ने कहा कि यह इस्तीफा केवल एक मंत्री के पद छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों के धैर्य, एकजुटता और लोकतांत्रिक संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाई। उनका कहना है कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखते रहे, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार साथियों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन मैं देश से पूछना चाहता हूं, क्या केवल एक मंत्री के इस्तीफे से लाखों छात्रों का बर्बाद हुआ भविष्य वापस आ जाएगा? नहीं। सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, सवाल उस मोदी सरकार की कार्यशैली का है, जिसने वर्षों तक छात्रों की आवाज को नजरअंदाज किया। जब छात्र सड़कों पर थे, सरकार कहां थी? जब युवा परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे, तब सरकार कहां थी? जब भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे थे, सरकार कहां थी? जब लाखों परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे, तब सरकार के मंत्री केवल अपनी छवि बचाने में लगे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हुआ कि सरकार को छात्रों की चिंता थी। यह इस्तीफा छात्रों के संघर्ष और सरकार पर बढ़ते जनदबाव का परिणाम है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने समय रहते छात्रों की मांगों को सुना होता, उनसे संवाद स्थापित किया होता और जन भावनाओं का सम्मान किया होता, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। उनके अनुसार सरकार की हठधर्मिता और छात्र विरोधी रवैये ने युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी जी, आपने कहा था युवा भारत की ताकत है, लेकिन पिछले वर्षों में युवाओं को क्या मिला? पेपर लीक, भर्ती में देरी, बेरोजगारी, और जब युवाओं ने सवाल पूछा तो उन्हें जवाब नहीं, बल्कि कई जगह दमन का सामना करना पड़ा। देश जानना चाहता है, धर्मेंद्र प्रधान गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था कब बदलेगी? क्या पेपर लीक रुक जाएगा? क्या भर्ती समय पर होगी? क्या शिक्षा माफिया खत्म होंगे? या फिर किसी और मंत्री को कुर्सी पर बैठाकर वही पुरानी व्यवस्था चलती रहेगी? मोदी सरकार को समझना होगा कि लोकतंत्र प्रचार से नहीं, जवाबदेही से चलता है। आज आवश्यकता किसी नए चेहरे की नहीं, बल्कि नई सोच की है। हमारी स्पष्ट मांग है, राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुरक्षा कानून बने, पेपर लीक कराने वालों को त्वरित और कठोर दंड मिले, सभी लंबित भर्तियां समयबद्ध पूरी हो, शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए, छात्रों के साथ नियमित संवाद की व्यवस्था हो। सुनील कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और जब देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जवाब दे, समाधान निकाले और विश्वास बहाल करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब आंदोलन जन्म लेते हैं और आखिरकार सरकार को फैसले बदलने पड़ते हैं। उन्होंने छात्र युवा शक्ति को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि यह संघर्ष केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की शुरुआत बनना चाहिए। उन्होंने मांग की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ठोस और प्रभावी सुधार तत्काल लागू किए जाए। उन्होंने अंत में कहा कि देश का भविष्य उसके छात्र और युवा है। यदि उनकी आवाज को सम्मान मिलेगा, तब लोकतंत्र मजबूत होगा और शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम रहेगा। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। आज एक इस्तीफा हुआ है, कल व्यवस्था भी बदलेगी, लेकिन याद रखिए, यदि आप फिर सो गए तो सत्ता फिर अहंकारी हो जाएगी। इसलिए जागते रहिए, सवाल पूछते रहिए और संविधान द्वारा दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते रहिए।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, देश अब भाषण नहीं परिणाम चाहता है। देश अब प्रचार नहीं पारदर्शिता चाहता है। देश अब अहंकार नहीं जवाबदेही चाहता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम है। असली जीत तब होगी जब हर छात्र को निष्पक्ष परीक्षा, समय पर भर्ती और सम्मानजनक भविष्य मिलेगा। जय हिंद, जय संविधान। अब देखना होगा कि इस इस्तीफे के बाद सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कौन से ठोस कदम उठाती है और क्या छात्रों की बाकी मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।